दुनिया में इतने लोग मरते हैं, हमको दुख नहीं है, लेकिन अपना कुछ हो जाए तो दुख है। सबको अपना मान लो, सबको अपना जान लो, ये कुछ दिन का मेला था, सब बिछुड़ जाएगा। ये संपत्ति आपत्ति हो गई है। संपत्ति आपत्ति हो गई क्या मतलब? हमने दिखावा इतना बढ़ गया है कि बस जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं रही। तो काम भोग, भोग किसे कहा है? जो सच पूछो तो योगी और हमारे सिद्ध भगवान परम भोग कर रहे हैं, जिनके आठों व्यवधान नष्ट हो गए, आठों कर्म नष्ट हो गए, वो सही भोग कर रहे हैं। हम और आप भोग कहाँ कर पाते हैं? सिर्फ भोगों का चिंतन करते हैं। जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो जाए तो वो खाने के हलवा पूड़ी के सपने देखता है। खा तो सकता नहीं, खा ले तो बीमार पड़ जाए। कोई शुगर का बीमार हो, इतना हो 500, तो बेचारे को खाने तो मिलती नहीं। सिर्फ रसगुल्ले देखकर मुंह में पानी आ जाता है कि क्या स्वाद आ रहा है। खाएगा तो शायद नहीं स्वाद आए, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं सच्चा भोग तो वो भोगते हैं 9 लब्धियों का। जिन्हें प्राप्त हो गई है, उपलब्धि हो गई, वो भोग भोगते हैं। हम लोग छायोपशमिक उपलब्धियां हैं, क्या भोग भोगेंगे? छायक भोग वाला ही भोग भोगता है। इसलिए भोग हम भोगना ही नहीं जानते, भोग ही नहीं पाते हैं। सिर्फ योजनाएं बनाकर आकुलित होते हैं। और क्या काम भोग बंद कथा, बंद कथा। देखिए जब आपकी इस वरमाला होती है तो वीडियो वाले को बुलाते हो, कैमरामैन को बुलाते हो, फोटो वाले को बुलाते हो। सम्मान हो तो अखबार में फोटो छपवाते हो। जब जूते पड़ रहे हो तब भी छपवाते हो क्या? नहीं छपवाते हो। कोई तुम्हें पकड़ कर ले जाए तो फिर फोटो छपवाते हो क्या? फिर तो 10-20 हजार रुपया दे के कहते हो ये बात लीक नहीं होना चाहिए। आप समझ गए? जो आपके आपराधिक बंधन है उन्हें नहीं चाहते हो कोई देख ले। जब शादी में सोना चढ़ने आता है तो दिखावा करते हो कि देखो इतना आया। क्यों करते हो? क्यों? क्यों? पुण्य बंध है, उसे दिखाने का मन करता है। और पाप बंध को छुपाने का मन करता है। तो आचार्य कहते हैं पाप करो मत, ना छुपाने की जरूरत क्या पड़ेगी। पाप ऐसे हैं जो तेल की बूंद है, लाख पानी में छुपाओ ऊपर आ जाएगी। वो ऐसी आग है, रुई के अंदर रखी हुई आग है, कितना भी छुपाना एक दिन तो बाहर आकर जला देगी। तो हमें पाप बंद से बचना है, हमें पुण्य बंद में लगना है। क्योंकि इस भूमिका में, श्रावक की भूमिका में इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। क्योंकि 2 उपयोग हैं, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। एक दिन शुभ उपयोग ही शुद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चा छोटा होता है तो माँ को कहना पड़ता है कि प्लेट में डालकर चाय या दूध पी ले, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप समझ गए, अपने आप चाय क्या, वो उबलता दूध भी कैसे पीना उससे कला होती है। तो हमारे जीवन में भी अभी संसार के बंधनों को हमने अपना समझा है। हमने सच पूछो आज तक जीना ही नहीं जाना। हमने अपने दिल को कुआं नहीं बनाया, हौद बनाया है। कुआं और हौद में अंतर होता है। कुआं खोदने से, कुआं अनावश्यक, जो पत्थर थे बीच में और पानी में, पानी के बीच में व्यवधान था, उसको हटाने की प्रक्रिया है। कुएं में से मिट्टी और पत्थर निकलते हैं तो झरने फूट जाते हैं। कुएं से निकालते हो तो पानी के झरने आते हैं। और हौद में पहले बनाते हो, फिर पानी डालते हो, और पानी डालने के बाद भी हौद कहती है निकाल मत लेना, मैं तुरंत बता दूंगी कि इतना निकल गया, क्योंकि बाहर से डाला हुआ है। और कुआं कहता है ले जाओ, मेरा तो स्रोत सागर से, जमीन से निकल रही हूं। मैं तो भूमि में अपने उधर में पानी का स्रोत सागर बनाकर बैठी हूं। जितना ले जाओगे ले जाओ, कमी मत करो। आपका दिल भी आज हौद हो गया है, उसे कुआं बनाओ।
उसे परमात्मा के झरनों से पानी आने दो, कभी सूखेगा नहीं। आज तो कोई आपसे अच्छे से बोले तो तुम बोलते हो, अपनी वाणी को शुद्ध नहीं बनाते हो। कि कोई नहीं बोले तो भी हम जय जिनेंद्र कर लेंगे, बोले नहीं बोलता तो हम तो आगे से तो बोलेंगे भी नहीं, बोलेगी तो भी नहीं बोलेंगे। सोचना, कोई टेंशन में, किसी की दिक्कत है, कुछ नहीं समझते हैं। हमें तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला हाल है। तो ध्यान रखना, हम वाणी से, काया से, मंदिर में भी जाएंगे, यदि एक जिनवाणी बीच में रखी है, टेबल रखी है, तो बुलाने के लिए नौकर को बाहर तक चले जाओगे, उठा के नहीं रखोगे। बोलेगे इसको बोल बुला लो ना, उठा के रखेगा ना। ये सोचो, तुम्हारी ये भी भक्ति के हिस्से हैं, ये भी सेवा के हिस्से हैं। लेकिन हम जैनी लोग बिल्कुल इससे विमुख हो गए, ऐसे आलसी हो गए कि एक जिनवाणी भी उठाना होगा तो नौकर को आवाज लगाओगे, जिनवाणी पकड़ा दियो जरा। अरे इस शरीर का क्या करोगे, पूरी जंग लग जाएगी। मस्तिष्क में तो जंग लगी गई, अच्छे विचार ही नहीं आते। इसलिए देखना, क्लब पार्टी जितने भी बाहर के साधन हैं, मोबाइल है, जो भी है, उसको अपनाते हो, क्योंकि अंदर से स्रोत बंद हो गए। बाहर से लाना पड़ती है खुशी। हम अंदर के स्रोत जगाएं, अपने आप को आनंद में जिए। जो मिला है, जो परिस्थिति है, उसे इतना सुंदर बनाओ। यदि कुछ गलत भी अपन को लगता है गलत हो गया, अपने से गलत नहीं हो सकता है सब। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सभी उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। आज हमारा धर्म, हमारा मंदिर, हमारी समाज, हमारी सारी चीजों को हम हमारी हमारी करते हैं। अरे मैं का बंधन तोड़ना है। मैं ही है जो संसार का बंध कराता, और मैं ही है जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। मैं, मेरी आत्मा अकेली है, ये भाव आ जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और मेरा, मैं अहंकार आ जाए, मैं सबका हूँ, सब मेरे जैसे हैं, ये जीवों का कुछ दिन के लिए यहाँ मेले में मिलना हुआ है, सब बिछुड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे रहो। आचार्यों ने कहा, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ना आज तक सुनी है, ना परिचय में आई है, ना अनुभव में आई है। आपको अभी भी कोई कह दे आत्मा, तो तुम जिंदगी भर आत्मा की बात सिर्फ शास्त्रों में सुनते हो। परमात्मा की बात कह दें तो सिर्फ तुम जब नहा के निकलते हो, ठंड लगती है, तब तुम्हें परमात्मा याद आता है। जब कोई चोर बदमाश आ जाए, फंस जाओ कहीं, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। अरे नाम से आता होगा क्या? ध्यान रखना, नाम से परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा तो अंदर से झरने की तरह निकलता है। जिस दिन हमारे मनोमालिन्य खत्म हो जाएंगे, जिस दिन हमारे विकृति, जो विकृत भाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें विचलित नहीं कर सकती है। आप सब ने सुना होगा कि एक बार भरत चक्रवर्ती ने, चक्रवर्तियों के यहाँ वाला क्या काम, क्या कमी थी, और वो भी पहले चक्रवर्ती। आप समझ गए, कर्म भूमि का जब प्रारंभ हुआ तो पहले चक्रवर्ती थे। पहले चक्रवर्ती भरत के बेटों ने पूछा कि पिताजी कोई काम बताइए। उनके यहाँ वैसे तो कोई काम नहीं था, फिर भी बेटों ने बहुत जिद की, तो उन्होंने कहा भरत के बेटे हो, पहली सबसे पहली परंपरा करो कि तुम मंदिर बना दो। उसके बाद द्वितीय चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती हुए, उनके बेटों ने भी कहा पिताजी हमारे योग कोई काम बताएं। उन्होंने कहा जो भरत के बेटों ने मंदिर बनाया, भरत ने मंदिर बनाया तो उनके चारों तरफ खाई खोदा, और हमेशा अपने मित्र बनाना।
मित्र ऐसे नहीं बनाना जो आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजवान। ऐसे मित्रों से कह देना हमारा दिल और दिमाग खराब मत करो। आपको जो भड़काते हो, कैंची का काम करते हो, कहते हैं सुई की अगली नोक मत बनना जो सिर्फ चुभकर घाव किया करती है, सुई की पिछली नोक बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है। आज हम किसी के भी देखना मंदिरों में, समाज में इतना आपसी क्या है, पार्टियां हैं, मंडल हैं कई। हमने कहा कमंडल वालों के साथ रहो तो मंडल सार्थक हैं, वरना ये मंडल नहीं खरमंडल है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है जब सागर चक्रवर्ती, उनका एक मित्र का गरीब आदमी था मणिकेतु नाम का, और वो दीक्षा को जाने लगे तो सगर ने कहा था मैं कभी भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना, तुम दीक्षा ले रहे हो ऐसी बात नहीं, अकेले उनने कहा था। हमारे यहाँ बहुत सारे, रामचंद्र जी ने अपने सेनापति और जटायु से कहा था, जटायु की समाधि कराई थी, सीता खो गई थी। आज सच बताना, तुम्हारे घर से कोई फोन भी नहीं मिले और कोई तुमसे कहे भाई सभी बात कर, चुप रहो ना अभी तुम टेंशन में, फोन नहीं मिले इतने में तुम टेंशन हो जाते, वहां तो सीता खो गई थी। लेकिन जटायु मरना सन डला था। जटायु को भी आप सबको सोचते हैं जटायु कौन था, तो आप कह दोगे एक पक्षी था। जटायु दंडक राजा था पूर्व जन्म में, और इसीलिए वो दंडक वन में रहता था। यो यत निवसन नास्ते सतत्र कुर्ते रतिम, जहां रहते हो वहीं यदि मकानों से प्रेम होगा और पुण्य नहीं कमाया तो छिपकली बनकर दीवालों से लटके रहोगे। यदि खाने पीने का ज्यादा शौक होगा तो चूहा बनकर अनाज खाते रहोगे घर में। हो सकता है कुछ ना कुछ बन जाओ। तो उसी प्रकार से उसने, कोई उसकी रानी बौद्धमती थी, उसने किसी नकली व्यक्ति को साधु बनाकर कुछ ऐसी क्रियाएं करा दी कि राजा को भड़का दिया जैन धर्म के प्रति, और राजा ने 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया, दंडक राजा ने। और वो ही मरकर कई खोटी गतियों में, नरक गति में आकर कई जगह मरकर जलकर ऐसी पर्याओं को प्राप्त करके उसके बाद वो जटायु हुआ था। और जिस समय राम सीता वन में आहार दे रहे थे तो उन पे कोई सोने के पात्र तो थे नहीं, मिट्टी के बर्तन में चरण धुलाकर पानी रखा था। जटायु को याद आ जाती है दंडक राजा की कि अरे मैं भी ऐसे ही आहार देता था, आज मैं कितना मजबूर हूँ, और सिर उसमें बार बार डुबाता है जल में। राम सीता हार के बाद पूछते हैं ये क्यों रो रहा है, आंखें इसकी भींगी हैं, बार बार सिर मार रहा है। मुनिराज ने कहा ये राजा था, इसी ये वन नहीं था, इसका राज्य था, इसकी राजधानी थी। ये जल कर मुनियों को पे उपसर्ग किया। एक मुनि को पुतला निकला और उसने नगर जला दिया, और इतने हजारों करोड़ों वर्षों के बाद ये अपने यहाँ पर पक्षी की पर्याय में और रो रहा है कि मैं पहले ही ऐसे आहार देता था, मेरे साथ ऐसा हो गया। और राम सीता कहते हैं कि आप इसे व्रत दे दो, इसका कल्याण हो जाए, मैं इसके व्रत पलवाऊंगा। सोचना, तद्भव मोक्षगामी जीव एक पक्षी के व्रत पलवा रहे हैं। आज लोग अपने माँ बाप को नहीं अच्छे से, उनने अध जले ने, पार्श्वनाथ भगवान ने अध जलों को नमोकार मंत्र सुनाया था, ये हम अपने पालने वालों को ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। और उनने कहा था आप दीजिए व्रत। आप सबको आगे की कहानी तो मालूम है, जब सीता हरण हुआ तो सबसे पहला प्रहार किया था, अपनी शक्ति को जानता था कि मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन सोचता है मैं जीते जी ये काम गलत नहीं होने दूंगा। हम गलती नहीं करते हैं लेकिन दूसरे गलती कर रहे हैं, हम उन्हें रोकते भी नहीं, हम उनके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बनते हैं।